बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। स्वागत है सबका मेरे चैनल के ऊपर। आज की नजर हम बात करेंगे हिंदुस्तान की वुमेन प्रीमियर लीग का इख्तिताम हुआ और स्मृति मंदाना फर्स्ट बार अपना ये टाइटल जीतने में कामयाब हुई है। और इसमें क्या है कि हिंदुस्तान की टीम जीत जाती है। इसका मवाजना पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का भी आज जो है ना वो फाइनल होगा, तो इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, जो इनकी पब्लिक थी चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। नंबर 1 फर्स्ट ये आप देखिए नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर भी एक लीग हो रही है, हिंदुस्तान के अंदर भी एक लीग हो रही है। पाकिस्तान के अंदर लीग हो रही है जिसका नाम है PSL, हिंदुस्तान के अंदर लीग हो रही है जिसका नाम है IPL। पाकिस्तान के अंदर जो IPL PSL हो रहा है वो है मैन का, यानी मर्दों का, और हिंदुस्तान के अंदर जो IPL हो रहा है वो हो रहा है वोमेन का। पाकिस्तान के अंदर जो PSL हो रहा है उसके जो ग्राउंड है, जो शौकीन है क्रिकेट है वो देखने नहीं आते, वो ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं। जबकि वो हिंदुस्तान का IPL है और वोमेन खेल रहे हैं और ग्राउंड भरा पड़ा है। इन चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर जो PSL है वो फलाप हुआ है। PSL को मुकम्मल तौर पर इस वोमेन IPL ने क्या किया, शिकस्त दी। और गुज़श्ता रात जिस तरह उन्होंने फिर जीत कर ये जश्न मनाया, इस जश्न को पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों ने देखा। यानी पाकिस्तानियों ने PSL को देखना छोड़ दिया जब से ये यहाँ पर ये मैचेस हुए, सेमीफाइनल वगैरह हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जारी, कल तो वक्फा था वैसे। यानी पाकिस्तानियों ने अपने PSL को छोड़कर IPL को देखा। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। क्यों? उन्होंने कहा कि हमारे जो ग्राउंड है वो खाली पड़े हैं, शौकीन देखने आते नहीं, शोर शराबा होता नहीं, मजा आता नहीं, लिहाजा हमने हिंदुस्तान की जो वोमेन प्रीमियर लीग हो रही है हमने इसको क्या किया, एंजॉय किया है। और उन्होंने फिर एंजॉय करके दिखाया भी है। आप देखेंगे जब वो जीती और जीत कर फिर जिस तरह से उनके ऊपर आतिशबाजी हुई, वो सब कुछ हुआ, आपने देखा कि कितनी इस चीज के ऊपर, यानी अब एक तरफ से हिंदुस्तान की वोमेन का आप ये देख रहे हैं कि जीत का जो जश्न है और जो फुमारे फूट रहे हैं या आतिशबाजी हो रही है, तो आज रात फिर पाकिस्तान के अंदर भी आए अपना PSL का भी होगा ये तमाम। तो इन चीज़ों को हम इसका कंपैरिजन जो है ना वो करेंगे और करके देखेंगे कि किसकी आतिशबाजी ज़्यादा थी, किसकी आतिशबाजी कम थी। और हमने गुज़श्ता रात ये भी देखा कि वुमेन प्रीमियर लीग के अंदर कितनी पब्लिक आई हुई थी और पाकिस्तान के PSL के अंदर कितनी पब्लिक जो है ना वो आती है। ये तमाम चीज़ें जो हम देखेंगे आज की रात। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो जश्न हुआ, इस जश्न की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है और इस चीज़ का जो क्रेडिट है वो BCCI को जाता है। यानी जो इंतज़ामिया है, अगर इंतज़ामिया इस तरह से काम ना करे, यानी इंतज़ामिया अगर इस तरह से काम ना करती, अपने प्लेयर्स को इस तरह से फैसिलिटीज़ ना देती और फिर जो वहाँ पर ग्राउंड स्टाफ है उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ फराहम ना करती, तो क्या इस तरह के जश्न हो पाता? जवाब मिलेगा कि नहीं। तो नहीं हो पाता। तो उसका नतीजा यही है कि उन लोगों ने क्या किया कि इसके ऊपर इन्वेस्ट किया। पाकिस्तानियों की तरह नहीं किया कि वो जो शादियों पर पटाखे बजाए जाते हैं वही पटाखे लिए और उसको बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक इंटरनेशनल लीग है और इस इंटरनेशनल लीग के ऊपर जो काम होगा वो भी इंटरनेशनल लेवल की सतह पर होगा। और फिर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल की सतह पर ये सब कुछ किया है और करके दिखाया है। हम भी इसी चीज़ का रोना रोते हैं कि यार आप इस तरह से करें, आप इस तरह से करें, आप इस तरह से करें। लेकिन वो पाकिस्तान के जो बैठे हुए बोर्ड के अंदर वो करप्शन के बलाएं हैं, जो यानी अगर यानी सेलिब्रेट, यानी हर चीज़ के ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं ना। अगर फर्ज करें कि सिर्फ एक आतिशबाजी के ऊपर 10 या 20 लाख का सामान है,
पाकिस्तानियों ने खरीदने और फाइनल के ऊपर आतिशबाजी करनी, चाहे वो जो टीम भी जीते। वो पीसीबी का काम है आतिशबाजी कराना। तो इसमें पीसीबी के जो चमचे हैं वो 2 या 3 लाख की आतिशबाजी करेंगे। उसके बाद जितनी पैसा बचेगा वो आपस में ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये इनके जो है ना वो करप्शन है, यानी यहां से भी वो पैसे जो है वो बचाएंगे, फिर इसमें ये तमाम फर्द इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके फिर खाते रहते हैं। ये इनकी हकीकत है, ये इनकी हैसियत है, ये इनकी क्या है, औकात है, जो मैंने आप लोगों के साथ क्या किया यहाँ पर बयान किया। और इसके बाद नाज़रीन यहाँ पर क्या होता है कि इसके बाद यहाँ पर यह होता है कि हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे आतिशबाजी के ऊपर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था तो उसके ऊपर कोई चोरी नहीं हुई, कोई 2 नंबरी नहीं हुई, मुकम्मल तौर पर वो आतिशबाजी की गई है। जब मुकम्मल तौर पर आतिशबाजी की गई है तो उसका जो नतीजा है वो भी आपकी आंखों के सामने आ गया है कि दुनिया आज उस आतिशबाजी की क्या कर रही है, तारीफ कर रही है। पाकिस्तान नेबर, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातें होती है, इससे ऐसा महसूस होता है कि ये दोनों ममालिक क्या है, आपस में दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो किस तरह से है, ये आज तक आवाम को मालूम नहीं कि दुश्मनी इनकी किस चीज़ पर है, किस बुनियाद पर है, ये किसी को मालूम नहीं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके ऊपर इन्वेस्ट होना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप आगे भी बढ़ेंगे, जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी सूरत। आगे बढ़ने का तरीकाकार यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को यानी मुआशी तौर पर इतने स्ट्रांग कर लें कि आपके पास पैसा होना चाहिए। जब पैसा होगा तो आप बड़े से बड़ा जो है वो टूर्नामेंट भी करवा सकते हैं। उसके लिए पैसा पहले आपको खर्च करना पड़ेगा, प्लेयर्स के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड स्टाफ के ऊपर। यानी जब ये चीज़ें आप मुकम्मल तौर पर कर लेंगे तो उस वक्त आपके जो एसएसएफएल के ग्राउंड स्टाफ है या प्लेयर्स है उनको फैसिलिटीज़ मुकम्मल तौर पर मुहैया होंगी तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा इसमें ज़ोर भी लगाएंगे और ख़ूबसूरत बनाकर गेम को खेलेंगे भी। जब तक ये चीज़ें नहीं होती उस वक्त क्या करते हैं कि आप मुकाबला जो है वो नहीं कर पाते। किसका, इन यानी हिंदुस्तानियों का, जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बैठा हुआ है, इन्होंने गुज़श्ता रात ये तमाम चीज़ें जो ना वो देख ली अपनी आंखों से। हम इसी चीज़ का रनर होते हैं कि यार आप इन्वेस्ट करें, आप काम करें, इस तरह से करें, हाईलाइट किया जाता है, लेकिन ये उस तरह से काम नहीं कर पाते। जिन चीज़ों से हमें क्या होता है कि दुख पहुंचता है और दुख होता है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे आप किसी भी सूरत आगे फिर नहीं बढ़ सकते, फिर जो शिकस्त है वो आपका मुकद्दर ठहरती है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिए, अगर मुझे तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।